अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये रोशनी के मतलब है और मुझे उम्मीद है कि ये आपकी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आएगी, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक हाउसिंग सोसाइटी में रिहाइश के लिए एक बड़ा ऑफिसर आया। ये अभी ताज़ा रिटायर्ड हुआ था। ये बूढ़ा रिटायर्ड अफसर हैरान व परेशान हर शाम सोसाइटी पार्क में घूमता, दूसरों को हकारत की निगाह से देखता, लेकिन किसी से बात नहीं करता था। एक दिन वो शाम के वक्त एक बुजुर्ग के पास बातें करने के लिए बैठ ही गया और फिर इसके साथ तकरीबन रोज़ाना बैठने लगा। इसकी गुफ्तगू का हमेशा एक ही मौजू रहता था, मैं इतना बड़ा ऑफिसर था जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। मेरे पास कमाल इख्तियारात थे, गज़ब का रोबो दबदबा था, लोग ताबेदारी करते थे, हर काम एक इशारे में हो जाता था। यहाँ मैं एक मजबूरी में रिहाइश पजीर हुआ हूँ। हर रोज़ बुजुर्ग उसकी बातें सुकून से सुनता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रिटायर्ड अफसर को अपने आप से फुर्सत मिली। वो अपने हिसार से बाहर निकला तो उसने इर्द गिर्द से किसी एक दूसरे आदमी के बारे में कुछ जानने की ख्वाहिश की। इस बुजुर्ग ने बड़ी इंकिसारी के साथ उसे जवाब दिया। इसके बाद बुजुर्ग ने अपनी ज़िंदगी के कुछ मुशाहिदात का तज़किरा करना शुरू कर दिया। उसने रिटायर्ड ऑफिसर को वजाहत की कि ए मेरे दोस्त, रिटायरमेंट के बाद हम सब लोग फ्यूज़ बल्ब की तरह हो जाते हैं। इस बात की फिर कोई अहमियत नहीं रहती कि ये बल्ब कितनी वोल्टेज का था, कितनी रोशनी और चमक देता था, ये किस कंपनी और क्वालिटी का था। फ्यूज़ होने के बाद ये सारी बातें बेमानी हो जाती हैं। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैं गुज़िश्ता 5 सालों से सोसाइटी में रह रहा हूँ और किसी को ये नहीं बताया कि मैं 2 बार पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ। यहाँ एक और साहब हैं, वो रेलवे के जनरल मैनेजर थे। यहाँ गुलजार साहब भी हैं, वो फौज में ब्रिगेडियर थे। फिर नदीम साहब हैं जो एक कंपनी के कंट्री हेड थे। इन सब लोगों ने ये बातें किसी को नहीं बताई, हत्ता कि मुझे भी नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं फ्यूज़ के तमाम बल्ब अब एक जैसे हैं, चाहे वो 0 वाट का हो या 40, 60 या 100 का, हॉलोजन हो या फ्लड लाइट का हो, अब कोई रोशनी नहीं देता और बेफायदा है। मेरे दोस्त, असल बात यह है कि जब हम फ्यूज़ बल्ब रोशन थे उस वक्त हमने क्या किया, अपनी रोशनी से कितने अंधेरों को उजालों में बदला, अपनी कारकर्दगी से लोगों को सुकून दिया या उनकी आंखें चुंधियाते रहे। अब हमारा वक्त गुजर चुका है, जो करना था वो कर लिया है। और हाँ, इस बात की आपको जिस दिन समझ आ जाएगी, आप मुआशरे में पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। हमारे यहाँ तुलू और गुरूब आफ्ताब को यकसा एहतराम दिया जाता है, लेकिन असल ज़िंदगी में हम तुलू आफ्ताब की कदर ज़्यादा करते हैं। जितनी जल्दी हम इस हकीकत को समझेंगे उतनी जल्दी हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। नाजरीन, इस कहानी को सुनाने वाली और इस कहानी को ज़्यादातर सुनने वाले लोग अभी रोशन बल्ब हैं, जिनके पास अपने अपने दायरा कार के मुताबिक कमाल इख्तियारात और रोबो दबदबा भी है। लिहाजा फ्यूज़ बल्ब होने से पहले खूब आबोताब से चमकें, रोशनी को बढ़ाने में अपना हिस्सा डालें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी फैला सकते हैं फैला दें, क्योंकि एक दिन हम सब फ्यूज़ बल्ब बन जाएंगे और अंधेरे कमरे में चले जाएंगे। इस अंधेरे कमरे में यही रोशनी हमारे काम आएगी, वरना जाना तो है ही। रोशनी ना कर सके तो अंधेरा हमारा मुकद्दर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे दूसरों से शेयर कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।